बुधवार 3 दिसंबर 2023 को जिस तरह से 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आए, उनमें से हिंदी पट्टी के 3 राज्य जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस को पटकनी देते हुए तीनों ही राज्यों में सत्ता का रास्ता दोबारा से तय कर लिया था। और इन तीनों राज्यों में मध्य प्रदेश वो राज्य था जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें थी और सबसे ज्यादा नजरें भी टिकी हुई थी, क्योंकि इन्हीं तीनों राज्यों में एमपी ही वो एकमात्र राज्य था जहां बीजेपी को अपनी सरकार बचानी थी, तो अन्य 2 राज्यों में दोबारा से अपनी सरकार बनानी थी। लेकिन बीजेपी ने सरकार तो बचाई, लेकिन एक फैसला ऐसा लिया जो जब सामने यहां जनता क्या है उसने वाकई में हर किसी को हैरत में डाल दिया। फैसला लिए था कि लगभग 15 से 16 सालों तक एमपी के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभा चुके शिवराज सिंह चौहान अब बतौर मुख्यमंत्री एमपी की कमान आगे जारी नहीं रखेंगे और मोहन सिंह यादव के रूप में सूबे को बीजेपी ने नया मुख्यमंत्री दिया। जब ये ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने 11 दिसंबर को किया तो वाकई में इसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। लेकिन इस फैसले से शिवराज सिंह चौहान बहुत ही पहले अवगत थे कि अगर बीजेपी दोबारा से एमपी में सत्ता तक पहुंच भी जाती है तो उन्हें पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है। इस बात को शिवराज सिंह चौहान जान चुके थे, लेकिन जब चुनावी परिणाम सामने आए, नए मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के कई ऐसे बयान आए जो शिवराज को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे। और उस सब के बाद शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान एक ऐसा बयान दे देते हैं जो वाकई में यहां हलचल बढ़ा देता है और सूबे के सियासी गलियारों में जो हवाएं शिवराज की बगावत के नाम की चल रही थी उन्हें और भी जोर पकड़ा देता है। दरअसल यहां पर शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान एक मंच से यह बयान दे देते हैं कि जो पार्टी, जो बीजेपी के द्वारा तमाम लोग जनता से वादे जो किए गए, घोषणाएं जो की गई है, अगर उन्हें पार्टी पूरी नहीं करती है तो मैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ यहां चला जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है बात जरूरी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश है। दिनेश से हम बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। दिनेश, जिस तरह से बेटे का बयान आया, बयान को हालांकि काफी दिन हो चुके हैं, करीबन 4 से 5 दिन बेटे के इस बयान को हो गया, लेकिन लगातार सुर्खियों में बयान है, अब तक सुर्खियों में बयान बने हुए हैं। ऐसे में मेरा सवाल बेटे को लेकर के रहेगा कि बेटे ने जो ये बयान दिया है, कि इस बयान का मतलब ये है कि पिता शिवराज के मन में अब तक ये बात है कि सीएम मुझे नहीं बनाया, और बेटे के बयान में क्या पिता का जो दर्द है वो झलक रहा है? बिल्कुल दर्द झलकता नजर आ रहा है। और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान अपनी जो खुद की जो है एक जनसभा है उसमें भी कह चुके हैं कि यहाँ पर जो है अब जो सियासी रुतबा था वो खत्म हो गया है। और यहाँ पर जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी की वापसी करवाई, चुनाव में लगातार चुनाव प्रचार किया, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद लोगों के बीच में गए, वहाँ पर जिस तरीके से कुछ वक्त पहले तक कांग्रेस पार्टी हर एक मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही थी। आपको याद दिला दूं मैं अक्षय कि एक दलित के ऊपर एक कुछ ऐसे अत्याचार की खबरें भी आई थी। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने उस दलित परिवार से मुलाकात की और उनके पैर यानी कि चरण धोकर और पानी से उनको सम्मानित किया। तो ऐसे ये इमोशनल जो कार्ड थे ये शिवराज सिंह चौहान की तरफ से खेले गए और उनको जिस तरीके से पार्टी संगठन कोई बड़ा फैसला ले सकता था इसकी भनक जरूर लग गई थी। लेकिन कहीं ना उनको ये विश्वास जरूर था कि यहाँ से पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि जिस आधार पर शिवराज सिंह चौहान ने फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग की, पूरे चुनाव में चुनाव कैंपेन को चलाया, अपने हिसाब से मध्य प्रदेश की राजनीति को चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां कर रहे थे, लेकिन वो इम्पैक्ट जो शिवराज सिंह चौहान जो क्रिएट कर रहे थे वो अलग इम्पैक्ट था। और उसका मानना ये रहा अब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जिस तरीके से महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, उनका कहना रहा है कि शिवराज सिंह चौहान तो शिवराज सिंह चौहान थे और वो जो दर्द है वो उनके दिलों में है। इसका मतलब यही है कि जमीन से जुड़े पिछले 3 सालों में, और 3 सालों में जमीन से जुड़ने का नतीजा यही रहा कि भाजपा की सरकार बनी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को कुछ हाथ नहीं लग पाया। वाकई में शिवराज सिंह चौहान को कुछ हाथ नहीं लग पाया, लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान के जो हाथों में है उससे अब जो है बीजेपी के हाथ में जो चीजों से क्या शिवराज छीन लेंगे, इस पर भी लगातार सवाल है। लेकिन दिनेश, जिस तरह से बात यहाँ पर जारी है हमारी शिवराज उनके बेटे को लेकर के, ऐसे में मेरा सवाल रहेगा कि कार्तिकेय का जो बयान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफत एक रुख बेटे का दर्शाता है। और जिस तरीके से जो एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी है वो शिवराज के नाम की चिंगारी बीजेपी में उलझी है, उलगी है यहाँ पर,
उसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जीतू पटवारी यहाँ पर बेटे के साथ मिलकर यहाँ उन्हें कांग्रेस में शामिल कराने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए अक्सर यहाँ पर राजनीति की बात की जाए तो परमानेंट कुछ भी नहीं होता है। लगातार जो है राजनेता अपने जो पारिवारिक व्यक्ति होते हैं उनके सियासी भविष्य की चिंता उनको सताती रहती है, चाहे वो फिर राजस्थान की बात कर लें या फिर मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर कहीं की भी बात कर ली जाए। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान अब जानते हैं कि उनका सियासी करियर जो है वो लगभग खत्म हो गया है यहाँ से, क्योंकि जिस तरीके से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है संबोधित करते हुए कहा था कि हम नया नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जानते हैं कि अब आगे उनके पास कुछ बचा नहीं है, राजनीति में ज्यादा भविष्य है नहीं। ऐसे में परिवार की राजनीति करते नजर आ सकते हैं। अपने जो बेटे हैं उनको कहीं ना कहीं सक्रिय राजनीति में यहाँ से लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उनके लिए टिकट का भी जो है इंतजाम करे वो पार्टी हाईकमान से कह करके। तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की बात जो है वो बीजेपी हाईकमान मान ले, या फिर यदि नहीं मानती है, दरकिनार किया जाता है, तो फिर रुख अपना सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का रुख बेटे अपना सकते हैं, क्योंकि जो बयान उनकी तरफ से आया वो वाकई में यहाँ पर कहीं ना कहीं खिलाफत दर्शाता है। साफ तौर पर कार्तिक सिंह चौहान का ये कहना था जनता से अपने मंच से कि जनता के सामने वोट मांगने चुनावों में मैं आया था, ना कि मेरे पिताजी शिवराज सिंह चौहान। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपसी किए वादे और घोषणाएं पूरी नहीं करती है तो मैं ही आपके लिए सरकार के भी खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। ऐसे में दिनेश बात लगातार जारी है। तो एक छोटा और आखिरी सवाल मैं आपसे इस मुद्दे को लेकर के ये लेना चाहूंगा कि शिवराज ने जिस तरह से चुनावों से पहले बयान दिए कि मैं चला जाऊं, क्या मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, कुछ इस तरह के बयान वो लगातार दे रहे थे। और अब इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मैं दिल्ली जाकर भीख मांगना पसंद नहीं करूंगा, मैं कोई यहाँ पर रिजेक्टेड सीएम नहीं हूं। कहीं ना कहीं बगावत हल्की सी दरजती है उनके इन बयानों से। क्या मतलब ये निकाला जाए कि शिवराज मन में ये लेकर चल रहे हैं कि मैं पार्टी से अलग हट के चाहे अपनी नई पार्टी बना लूंगा या कांग्रेस का हाथ थाम लूंगा? यहाँ पर देखिए अक्सर ये जो बयानबाजी हो रही है ना, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। चाहे बीजेपी हाईकमान इसको हल्के में ले रही है, क्योंकि बीजेपी की स्थिति इस वक्त मजबूत है, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। लेकिन ये जो एक पार्टी नेता जो पिछले 18-20 सालों से मुख्यमंत्री रहा है उसके द्वारा जो बयानबाजी हो रही है, ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी ये मैसेज देती है कि पार्टी में कहीं ना कहीं सियासी भविष्य उनका निर्धारित नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से दिग्गज नेता को कदर जो है पार्टी से निकाला जा सकता है, उनकी भूमिकाओं पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, तो फिर यहाँ से जो है छोटे कार्यकर्ता हैं या छोटे जो स्तर के नेता हैं उनका कोई खास महत्व रहता नहीं है। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के जो बयान है ये काफ़ी गहरे साबित हो सकते हैं बीजेपी हाईकमान के लिए, और आने वाले चुनाव में हो सकता है ये बैकफायर भी कर जाए। वाकई में ये जो बयान है बैकफायर कर सकते हैं। और इस समय सियासी स्थिति देखकर लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से बीजेपी आलाकमान ने दक्षिण भारत के 6 राज्यों की 131 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है, उसके बाद यानी कि 2024 में अब जब लोकसभा चुनाव होंगे और परिणाम जब जग जाहिर होंगे, ऐसे में अगर बीजेपी एक बार फिर से केंद्र की सत्ता तक अपना रास्ता तय कर लेती है तो उसके बाद अगर शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी बतौर बड़े मंत्रालय के रूप में नहीं दी जाती तो शिवराज सिंह चौहान वाकई में बीजेपी से इतर हट के अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में विचार कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।